यस, मेरा वॉइस आ रहा है तो हाय कीजिए। हाय, सभी के पास मेरा वॉइस आ रहा है। यस यस, सभी के पास वॉइस आ रहा है। यस, एंड आप सभी को मैं आपका वेलकम करता हूँ आज की फोकस ग्रुप मीटिंग में। एंड मैं मेरे स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा नाम दशरथ चौधरी एंड लास्ट 6 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ और अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ अर्न कर रहा हूँ। एंड मैं जान सकता हूँ पहले कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे ब्रांड न्यू एसोसिएट है। आपने जो लास्ट मंथ आपने ज्वाइन किया है हर्बल लाइफ बिजनेस, तो आप अपना हैंड रेस कीजिए। ब्रांड न्यू एसोसिएट, यस यस, तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज की हमारे फोकस ग्रुप मीटिंग में। एंड कोई भी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो हम थ्री तीन क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हैव यू हैड योर शेक टुडे? Yes. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हैव यू हैड योर हाला टुडे? Yes. एंड अभी हमारे पास अमेजिंग हम स्किन हमारे न्यूट्रिशन है, तो हम सभी लोग स्किन का न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। तो हैव यू हैड योर स्किन टुडे, स्किन केयर टुडे? Yes. यस, एंड आज का बहुत ही जबरदस्त हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। तो आपको क्या करना है, हमारा वीडियो ऑन रखना है। तो पीछे बहुत सारे लोग हैं तो आपका वीडियो बंद है तो फटाफट आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। एंड कितने लोगों के पास डायरी और पेन है? अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो अभी क्या करना है, आपको डायरी और पेन ले लेना है, ताकि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हम हमारे इस मंथ को कैसे प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे हम नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। तो हम पूरा प्लानिंग मिलेगा, तो आपको डायरी पेन साथ में रखना है। एंड अभी हमने दोपहर में खाना खाया है, तो अभी खाने के बाद हमें क्या आती है, नींद आती है। तो नींद ना आए, हमारी एनर्जी रहे, इसलिए हमारे पास एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश होना चाहिए। तो दिखाइए आपका अफ्रेश कितने लोगों ने रेडी कर दिया है? अफ्रेश, यस यस, सभी लोगों ने कर दिया है। तो आपको नहीं किया है तो रेडी कर देना है। फोकस के साथ ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। एंड आज की जो ट्रेनिंग है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है जिन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड हमारे सभी का हम ड्रीम है हमें एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनना है। तो उन्होंने 8 साल में उन्होंने प्रेसिडेंट टीम कैसे कंप्लीट किया, तो वो भी हम इस मिलेगा कि कैसे हम प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। एंड बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रहने वाला है। तो आप सभी के एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ उनको इनवाइट करेंगे। तो हेल्प मी इनवाइट प्रेसिडेंट टीम मेंबर, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिसेस तृप्ति पटेल। वेलकम। Amazing. नाम करेगी बेटी हमारी, ऐसा काम करेगी सच सारे सपने पापा के अपने। So thank you so much, Darshit sir, and thank you so much all the leaders for fantastic welcome. So good afternoon, everyone. Good Thank you. afternoon. हाय कीजिए, हाय कीजिए मुझे ऐसे। अगर आप ऐसे है कॉल पे मेंटली फिजिकली प्रेजेंट तो हाय कीजिए। हाँ, परफेक्ट। पीछे वाले खिड़कियां बंद है, आप आपका हाय दिखाई नहीं दे रहा है तो खिड़कियां ऑन कीजिए। परफेक्ट परफेक्ट, यस, परफेक्ट। सो आप सबका स्वागत है आज के हमारी एसोसिएट फोकस ग्रुप मीटिंग में, है ना। स्पेशली एसोसिएट फोकस ग्रुप मीटिंग है, यानी ऐसा नहीं है कि एसोसिएट के लिए है, ये सारे लोगों के लिए होता है ना। कई बार आगे एसोसिएट वर्ड लिख लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है हमारे लिए है कि नहीं। तो सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम आपके लिए भी है ना, सारे लोगों के लिए है। आज का ये एसोसिएट फोकस ग्रुप मीटिंग सारे लोगों के लिए, तो आप सबका स्वागत है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दशरथ सर ने आपका वेलकम किया। सो मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगी कि आप में से कितने ऐसे एसोसिएट है जो पिछले 3 महीने में आपने ये कंपनी को ज्वाइन किया है। लास्ट 3 महीने में आप हमारी ये फैमिली का पार्ट बने हो, लास्ट 3 मंथ्स में। आप अपना एड्रेस कर सकते हो। वाओ अमेजिंग, भूमि बहन, दिशा बहन, पोला राम जी, दर्शना मांगे जी, वीडियो ऑन कर दीजिए, है ना। लक्ष्मी जी, यहीं पे गलती हो जाती है। निधि जी, ओके, वेरी गुड, वाह वाह, बहुत सारे एसोसिएट्स हमारे पास, है ना, जिन्होंने ये कंपनी को लास्ट 3 मंथ में ज्वाइन किया। अमेजिंग अमेजिंग। सो आज का ये फोकस ग्रुप मीटिंग जो है वो एग्जैक्टली आपको वो प्लान ऑफ एक्शन मिलने वाला है कि आपको ये महीने में काम क्या करना है और कैसे ये महीने को आप जोरदार जबरदस्त और अफलातून बना सकते हैं ना। बताओ में से कितने के लोगों के पास डायरी पेन है? दिखाइए डायरी पेन। मेरे पास तो बहुत बड़ा है ना, मैं इतना सारा लिख के बैठी हूँ। आज देखो, आप दिख रहा है मेरा डायरी आपको, ऐसे बड़ा सा। तो आज ये लिख के बैठी हूँ। सो डायरी दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, चलिए डायरी। एवरी वन, एवरी सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम लीडर्स, आपका डायरी देखना है। डायरी और पेन, हेमंत भाई देखा दो डायरी। ओके, देखा दो डायरी, देखा दो। भक्ति जी डायरी दिखाइए। परफेक्ट ना, मोबाइल साइड में रख लो, अभी डायरी यहाँ पे। हाँ, नीतू सिंह डायरी दिखाओ। परफेक्ट। काजल बेन जगह ऊपर आई जाओ, डायरी पकड़ी नहीं रखो तुम, है ना। अब डायरी पकड़ के रखिए, मैं देख रही हूँ। पलक बेन डायरी दिखाइए। हाँ, मोबाइल साइड में अभी।
राइट। उसके बाद यास्मीन जी, डायरी कहाँ पे आपका? यास्मीन लुहार, परफेक्ट, यस। उसके बाद पीछे देखेंगे हम। हाँ, पूजा तोमर जी, ओके, बडन। ज्योति भीमानी जी, डायरी कहाँ पे आपका? परफेक्ट परफेक्ट। और बाकी के जितने भी लोग हैं, है ना, अगर आपका वीडियो ऑफ है तो मेरी आपको एक थैंक यू सो मच, है ना, देख लिया बाकी सारे लोगों का, तो वो खोल के रखिए टेबल पे, है ना। मोबाइल खोल के नहीं रखना है आज, हमें डायरी खोल के रखना है और डायरी में सब कुछ लिखना है आज, राइट। सो यस, जितने भी लोगों का पीछे वीडियो ऑफ है, अपलाइन टैप टीम्स, आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, जाके बार बार रिक्वेस्ट भेजिए कि वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है दोपहर में जब वीडियो ऑफ होता है तो कार्यक्रम क्या होता है ना। कार्यक्रम एक ही होता है, मैं और मेरी तन्हाई, गद्दा और रजाई, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो वो दोनों का मिलाप हो जाता है, तकिया और रजाई का मिलाप हो जाता है। सो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपका वीडियो कंपलसरी ऑन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का फोकस ग्रुप मीटिंग बहुत ही अलग रहने वाला है, कुछ हटके रहने वाला है। अगर आप 3 महीने से अटेंड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि क्यों अलग है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट लेने में मास्टर होते हैं, जब स्लाइड्स आती है, लिखना नहीं है मैडम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। गुड न्यूज, आज हमारे पास कोई भी स्लाइड नहीं है आपको दिखाने के लिए, है ना, एक्सेप्ट स्टोरी। स्टोरी की स्लाइड है जिसमें आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, राइट। सो आज का ये फोकस ग्रुप मीटिंग अगर आपने दिल से, दिमाग से और 100% अटेंशन के साथ अटेंड किया यहाँ पे, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर, वो लेवल को आप क्वालिफाई करने वाले हो इसी मंथ में, है ना। जितने भी एसोसिएट्स, आप एसोसिएट्स हो, आपका सुपरवाइजर लेवल होने वाला है। जितने भी सुपरवाइजर है, आपका वर्ल्ड टीम होने वाला है। जितने भी वर्ल्ड टीम्स है, आपके नेक्स्ट लेवल का फर्स्ट कट होने वाला है। रेडी है? कितने लोग रेडी है अपने नेक्स्ट लेवल का फर्स्ट कट करने के लिए, एसोसिएट सुपरवाइजर बनने के लिए? ऐसा कुछ आज प्लान ऑफ एक्शन मिलने वाला है आपको, है ना। सो इसीलिए जो कुछ आपको बताया वो कीजिएगा। नोट्स आपके स्पॉन्सर मांगेंगे आपसे कि क्या लिखा हमें बताइए, तो आपको उनको भेजना है ना, ट्रेनिंग के बाद। तो सबसे पहली शुरुआत हम मेरी स्टोरी से मैं करना चाहूंगी। क्यों? स्टोरी टेलिंग बिजनेस है तो दिखाना पड़ेगा स्टोरी, है ना। आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, वैसे आप में से कोई ऐसा है जो हमें नहीं पहचानता ना है? कोई ऐसा एसोसिएट? एसोसिएट है ना, लीडर से हाथ मत ऊंचा करना, राइट। सो मेरा नाम तृप्ति है एंड हस्बैंड नितेश पटेल। पिछले 8.5 साल से ये अपॉर्चुनिटी के साथ है। बाय बैकग्राउंड मास्टर ऑफ फार्मेसी है। एजुकेशन बहुत ही ज्यादा था, भर भर के था, लेकिन जरूरी नहीं है कि एजुकेशन हो तो लाइफ सेट हो, है ना। और उसका हम एग्जाम्पल थे। हमारे पास डिग्रियां थी लेकिन लाइफ सेट नहीं थी। हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब थी मेरे और मितेश सर की, और छोटी एज में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। साथ साथ में फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी, वो भी बहुत ही ठीक ठाक थी। यस, को होस्ट माइक देखना, है ना। खबर है जाना। हाँ, बोल लिया। अभी मैं बोलूं? परफेक्ट। सो फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी कि कहीं पे भी जाते थे तो पहले बजट देखना पड़ता था, है ना। घूमने जाना हो या खाना खाने जाना हो तो पहले बजट देखना पड़ता था शॉपिंग से पहले, और ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। इसीलिए 8.5 साल पहले हेल्थ को सुधारने के लिए और बैंक बैलेंस को सुधारने के लिए एक डिसीजन लिया था। सबसे पहला काम किया, खुद का पर्सनल रिजल्ट क्रिएट किया। ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो खुद का रिजल्ट है ना। सो वो सबसे पहले हमने किया। मैंने 2 बार पोस्ट प्रेगनेंसी भी वजन कम किया है, और मितेश सर ने भी अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया। यही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ दूसरा स्टेप्स किया, सीखना स्टार्ट किया, है ना। सारी ट्रेनिंग्स, जितनी भी ट्रेनिंग्स हमें तक मिली है, वो ट्रेनिंग्स को लेना स्टार्ट किया। और हमारे लाइफ में जो बदलाव लाने वाली ट्रेनिंग थी, लिख लीजिए एसोसिएट्स, जिस ट्रेनिंग ने हमारे लाइफ में बदलाव लाया है वो है सुपरवाइजर सक्सेस समिट। और ये ट्रेनिंग हमने बार 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 5 साल हमने अटेंड की, जिसकी वजह से आज हम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, है ना। आए थे तब भी पासपोर्ट था लेकिन एक भी इंटरनेशनल स्टैंप नहीं लगा था। ये कंपनी के साथ 8 साल में टोटल 13 बार फॉरेन जाने का मौका मिला है, जिसमें फैमिली को भी हम वैकेशन पर लेकर जा पाए। मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मुझे एक बार अमेरिका जाना है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली वहां पे थी, है ना। लेकिन हर्बल लाइफ कंपनी की वजह से मुझे, मेरे बेटे को और हस्बैंड को, हम तीनों को 10 साल का वीजा तो मिला। लास्ट मार्च में ही हम पहली बार अमेरिका जाके आए, फैमिली के साथ एंजॉय करके आए। सो लिखिए अपने डायरी में, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। आपके जितने भी सपने रहेंगे वो पूरे होने वाले हैं। आज लाइफ अमेजिंग है, घर में 2 2 गाड़ी है, जिसमें एक मर्सिडीज है। जो बंगलों में रहते हैं उसकी कीमत 3 करोड़ है, और लास्ट 1 महीने की इनकम है 8 लाख रुपीज, है ना। सो आप में से कितने लोगों को ऐसा फ्यूचर चाहिए, ऐसा इनकम चाहिए, ऐसा लाइफ चाहिए, है ना, जहाँ पे आप ऐसी स्टोरी। मेरा आवाज आ रहा है आपको? परफेक्ट। सो ऐसा कुछ लाइफ सेट करना है, ऐसी लाइफ जो आपके खानदान में किसी के पास नहीं है, ऐसी लाइफ आपको सेट करना है। परफेक्ट। सो रेडी हो जाइए, है ना। आज के फोकस ग्रुप मीटिंग को ऐसे लीजिए,
ताकि आने वाले 8 साल में आपको ये सब कुछ मिले। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 1 साल में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा 1 साल में, है ना। लेकिन 8 साल तक टिकेंगे, मेहनत करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो आपको यहाँ से बताया जाएगा, तो आपका ऐसा फ्यूचर होने वाला है, राइट। सो उससे पहले कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रांड न्यू सीनियर कंसल्टेंट है, जिन्होंने लास्ट मंथ 500 वॉल्यूम पॉइंट अपने आईडी में किए हैं, और आपने सीनियर कंसल्टेंट लेवल को अचीव किया है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप नए सीनियर कंसल्टेंट हो, है ना। हाँ, फिजिकल हैंड रेज मत कीजिए ना, दिखाई नहीं देता, क्योंकि 5 स्क्रीन है यहाँ पे। तो यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द ब्रांड न्यू सीनियर कंसल्टेंट जिन्होंने सीनियर कंसल्टेंट लेवल को अचीव किया है। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेस बिल्डर लेवल को अचीव किया है, 1000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर अपने आईडी में जनरेट किया और आप सक्सेस बिल्डर बने हैं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोगों ने सक्सेस बिल्डर लेवल क्वालिफाई किया हुआ है। और आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने क्वालिफाइड प्रोड्यूसर लेवल को अचीव किया है, जो नियरर हमारा ड्रीम लेवल रहता है इनिशियल स्टेज पे, वो अमेजिंग। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। एंड आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में अपना इंटरनेशनल सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है, अपने लास्ट 2 महीने में अपना इंटरनेशनल सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। वाओ, है ना। वी हैव पीपल्स जो फिजिकल हैंड्रेस कर रहे हैं। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स। एंड आप अभी भी जर्नी यहाँ पे रुकती नहीं है ना, बहुत आगे हमें जाना है, बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं। सो लिखिए, चलिए अपनी डायरी में लिखिए, अप्रैल महीने का नाम जबरदस्त है। आप बोलोगे अप्रैल महीने का नाम अप्रैल होता है मैडम, है ना, मंथ का नाम ही अप्रैल होता है? नहीं, हमारे कैलेंडर में सारे महीनों का नाम अलग अलग होता है। तो हमारे अप्रैल महीने का नाम क्या है पता है? अफलातून अप्रैल। लिखिए आपके डायरी में, अफलातून अप्रैल। है, क्यों? क्योंकि हम अफलातून है। आप में से कितने लोग मानते हैं हम अफलातून है? मानते ना? हाँ, हम चकाचक है, हम अफलातून है। तो हमारा अप्रैल महीना भी अफलातून होने वाला है, राइट। सो लिखा आपने आपकी डायरी में, ये महीना जो है वो हमें अफलातून बनाना है। और ये अफलातून बनाने के लिए आज मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देने वाली हूँ, है ना। और मुझे खाली स्क्रीन पसंद नहीं है, तो अगर मुझे खाली स्क्रीन दिखाई देगी तो मैं रिमूव कर दूंगी, है ना। सो आगे मैं, आज एडवांटेज है, मैंने बोला था है ना लीडर्स को कि आज एडवांटेज है, फुल स्क्रीन कवर होती। 52 लोग मेरे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, तो खाली स्क्रीन नहीं होना चाहिए, है ना। परफेक्ट। सो अप्रैल महीने को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। ये हमारा जो कॉल है ना, वो 3:30 तक चलेगा मैक्सिमम, है ना। सो आपका नेटवर्क बना के रखिए, दूसरा आपकी बैटरी बना के रखिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट खाया होगा तो थोड़ा बहुत, है ना, झपकी आई जाए, सो वो नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपके पास आपका अफ्रेश होना चाहिए। है आपके पास अफ्रेश? दिखाइए कितने लोगों के पास है अपना अफ्रेश। परफेक्ट, है ना। चले लगा दीजिए, उसकी चुस्की लगा दीजिए। और अप्रैल महीने की शुरुआत करते हैं कुछ गोल्स के साथ, है ना। आपके डायरी में इस मंथ के नहीं बोल रही, लाइफ के 3 क्रेजीएस्ट गोल लिखिए। चलिए, एसोसिएट लेवल पे ये पूछना है ना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन लिखिए आपके लाइफ के 3 ऐसे क्रेजी गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। शायद 1 करोड़ का कार, शायद मर्सिडीज कार, शायद बंगलो, शायद फैमिली के लिए वो वैकेशन, कुछ भी क्रेजी जो आपके लिए मैटर करता है। हमारा लाइफस्टाइल देख के कॉपी नहीं करना है, आपके गोल्स। 3 ऐसे क्रेजी गोल्स लिखिए जो कभी ना कभी, अभी नहीं, कभी ना कभी लाइफ में आगे जाते आपको अचीव करने हैं। लिखिए फटाफट, लिखिए लिखिए लिखिए। 3 ऐसे क्रेजी गोल्स सबको लिखना है ना। 3 ऐसे क्रेजी गोल्स जो आपको लाइफ में कभी ना कभी अचीव करना है। कोई पर्सन एक्साइटेड है, कोई भी एसोसिएट जो इसको शेयर करना चाहता है। और थिंक बिग, है ना, छोटा मत सोचना। क्रेजी गोल मतलब लाइफ में अचीव करना है, पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ करके वो अचीव करना है कोई जो शेयर करना चाहेंगे वो 3 क्रेजी गोल्स आप, कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। या फिर मैं पूछूं? मैं पूछूंगी तो आधे वीडियो ऑफ हो जाएंगे, है ना। मैडम मतलब पकड़ी ले सो, राइट? नहीं, है ना। चलिए दीपमाला जी, क्या लिखे वो 3 क्रेजी गोल्स? बोलिए, क्या लिखे 3 क्रेजी गोल्स? હેલો हाँ, बोलो। આફ્ટરનૂન गुड आफ्टरनून, बोलिए। પહેલા તો વેકેશન ક્વોલિફાય કરવાનું હો વેકેશન ક્વોલિફાય કરना, ઓके, પછી પછી પૈસા અને આ ઘર આવા ને ક્રેઝી ગોલ્સ ના કહેવાય, પર્ટિક્યુલર, હે ને, પર્ટિક્યુલર ક્રેઝી ગોલ્સ मतलब પૈસા એટલે કેટલા પૈસા જોઈએ છે? બધું આપણું થઈ એક એમ કે ગોલ ના, આપણા કેટલા સપના પૈસા?
બધું તો સારી ક્વોલિટીનું આવે ને ખરાબ ક્વોલિટીનું આવે. 10,000 માં જિંદગી નીકળે ને 10 લાખે ઓછા પડે. હા એટલે હાલ તો 10,000 માં નીકળી જ જાય પણ તો જે આ ફરે ક્રેઝી ગોલ છે તમારો. ક્રેઝી ગોલ મતલબ જે તમને અત્યારે અસંભવ લાગે કે આવું તો થશે મારી જોડે. ક્રેઝી હા ગોલ્સ એ જ. પેલા તો ઘર ઘર માટે જ પૈસા જોઈએ. ઘર ઓકે, પોતાનું બનાવવું. પોતાનું ઘર જોઈએ છે. ઓકે, કેટલા કેટલા રૂપિયા સુધીનું જોઈએ છે? ચા 20-25 લાખ સુધીનું ચાલે આપડે. 20-25 लाख से? ओके, परफेक्ट, अमेजिंग, यस, है ना. सो देखो, मैंने क्रेजी गोल्स लिखने के लिए क्यों बोला पता है? कौन है? रचना रानी. आपको शेयर करना है? हाँ, तो डिजिटल हैंड रेस कीजिए, मैं आपको शेयर करवाऊंगी, है ना. रचना रानी, हाँ कीजिए शेयर. चलिए, क्या है आपके क्रेजी गोल्स? मैं आपको लागत तो 50 रुपया दिया, इसको अनम्यूट कर दिया। हेलो। जल्दी है ना, हमें आगे और भी सीखना है, तो आप ऐसे ही हाँ बोलो। टाइम पास मत कीजिए. हेलो। गुड हाँ गुड यास्मीन जी, आफ्टरनून। बोलिए. गुड मेरा आफ्टरनून. गोल है कि मैं मिलेनियम पार करूं। मिलेनियम ड्रीम पार करो. ओके, वेरी गुड, एसोसिएट लेवल पे. दूसरा, ये क्या हुआ? दूसरा दूसरा ये है कि जैसे सबसे ज्यादा गाड़ी का मुझे बहुत शौक है। ओके, तो कैसी वो गाड़ी गाड़ी चाहिए? अचीव करनी है, रेंज कैसी गाड़ी रोवर। चाहिए? रेंज रोवर, वाओ. ओके, उसके बाद तीसरा एक गोल, करोड़ का बंगला चाहिए। 1 करोड़ का बंगला चाहिए. अमेजिंग, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन यास्मीन जी. देखिए, ये इसको बोला जाता है क्रेजी गोल्स. पता चला? वो एसोसिएट लेवल पे, उनके आगे एएस लिखा हुआ है. एसोसिएट लेवल पे इतना बड़ा सोच रखना, 1 करोड़ का घर, रेंज रोवर भी 1 करोड़ का आता है, 1 करोड़ का गाड़ी. अब में से मुझे बताओ, जब मैंने बोला 3 क्रेजी गोल्स लिखिए, तो आपसे किसी ने पैसा मांगा गोल्स लिखने के लिए? सोचने का पैसा मांगा किसी ने? या बोला कि नहीं तू इतना बड़ा नहीं सोच, है ना, तेरे से नहीं होगा? आसपास में तो कोई नहीं था अभी तो क्यों नहीं सोच पाए बड़ा? नॉर्मल लाइफ में एसोसिएट लेवल, एसोसिएट और सुपरवाइजर इसलिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि नॉर्मल लाइफ में हम बड़ा सोचते ही नहीं. आज से 8.5 साल पहले जब हम ज्वाइन हुए थे, तब हमें भी बोला गया था कि आपके लाइफ के 10 क्रेजी गोल्स लिखिए. लेकिन हम 10 पूरे नहीं कर पाए थे. क्यों? क्योंकि हम बड़ा सोच नहीं पाते थे. लेकिन 3, 4, 5 गोल्स हमारे पास थे, जिसमें से बहुत सारे गोल्स, ऑलमोस्ट सारे जो इनिशियल लेवल पे हमने लिखे थे ना, वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना. जैसे मर्सिडीज गाड़ी लेना, जैसे बंगलो होना, एक बार फॉरेन जाना, ये हमारा क्रेजी गोल हुआ करता था. सो मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ, एसोसिएट्स लिखिए, सोचने में पैसा नहीं लगता है ना. सुपरवाइजर्स, सोचो, आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती तो आप कहाँ से पहुंचेंगे? सो खुद को पहुंचने से पहले सोच को वहां पे पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में भी ये हो सकता है, एक दिन मैं भी ये अचीव कर सकती हूँ, एक दिन मेरा भी ये हो सकता है ना. और ये, ट्रस्ट मी, टाइम पता नहीं है. अगर आप लगे रहे, जुड़े रहे, तो कभी ना कभी होगा. जो जितनी मेहनत करेगा उतने हिसाब से होगा. सो आपके डायरी में लिखिए, क्यों ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आई एम बिजनेस मैन, आई एम बिजनेस वूमन. शायद नौकरी करती तो पॉसिबल नहीं था इतना सारा कुछ अचीव करना. लेकिन आपके डायरी में लिखिए, यू ऑल एसोसिएट्स लिखिए, आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ बिजनेस वुमन. कैसा फीलिंग आ रहा है? जबरदस्त, है ना. मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक बिजनेस वुमन हूँ. और बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमन लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं. उसके साथ लिखिए, मैं ये कंपनी में 3 साल देने के लिए रेडी हूँ. मैं ये कंपनी में मिनिमम 3 साल देने के लिए रेडी हूँ. जो मेरे स्पॉन्सर सिखाएंगे, सिस्टम सिखाएंगी, वो करने के लिए रेडी हूँ, ताकि मैं मेरे सपने अचीव कर सकूं. लिखो लिखो, लिखना बहुत जरूरी है ना. लिखेंगे तब दिमाग एक्सेप्ट करेगा. मैं 3 साल देने के लिए रेडी हूँ, ताकि मेरे जो सपने हैं वो मैं पूरे कर सकूं. और नॉर्मल मार्केट में भी कोई भी बिजनेस में 3 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि वो बिजनेस में कितना सक्सेस मिलेगा. तो हमारे बिजनेस की बात कुछ अलग नहीं है. नॉर्मल बिजनेसेस जो होते हैं वैसे ही हमारा बिजनेस है. लेकिन हमारा बिजनेस, हाँ, बाहर के जो बिजनेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना. हमारा बिजनेस सिंपल है. लिखिए, हर्बल लाइफ इजी नहीं है, लेकिन हर्बल लाइफ सिंपल है. हर्बल लाइफ इजी नहीं है, हर्बल लाइफ सिंपल है. सिंपल मतलब
खुद खाना है, लोगों को खिलाना है, खुद कमाना है, लोगों को कमाना सिखाना है, सिंपल। बाहर के बिजनेसेस में अगर देखने जाए तो बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को नोटिस आता है, ये आता है, ये मैनेज करना पड़ता है, वो स्टाफ रखना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं है। तो हर्बलाइफ बिजनेस सिंपल है। तो ये सिंपल बिजनेस को कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। उसके साथ साथ अप्रैल महीने में हमें काम क्या करना है वो हम सीखने वाले हैं। रेडी सारे लोग, है ना? चलिए आप फ्रेश पी लीजिए एक बार फिर से। परफेक्ट। सो वो जो लाइफ के 3 क्रेजी गोल्स शायद आप लिख नहीं पाए ना, आज आपको ये कॉल खत्म होते लिख के आपके स्पॉन्सर को भेजने हैं। लिखिए वो 3 क्रेजी गोल्स, वो आपके स्पॉन्सर को आपको भेजने हैं। सारे लेवल वाले है ना, जो सारे लेवल वाले लोग हैं, आपको आपके लाइफ के 3 क्रेजी गोल्स आपके स्पॉन्सर को भेजने हैं लिख के। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि हर्बल लाइफ में एग्जैक्टली हमने बोला कि हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमन है, तो हमारा काम क्या रहेगा, व्हाट इज अवर वर्क प्रोफाइल। लिखिए चलिए, व्हाट इज अवर वर्क प्रोफाइल। सो हम क्या है, हमारा काम क्या है। तो हम कोच है। लिखिए वी आर कोचिस। हम कोच है, कोई भी सेल्समैन नहीं है, कोई भी मार्केटिंग पर्सन नहीं है, हम कोच है ना? और लाइफ को बदलने के लिए कोच की रिक्वायरमेंट रहती है ना? वो हेल्थ वाइज हो या वेल्थ वाइज हो, कोच की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम कोच है। अभी कोच में 2 एरो डालिए। पहला हमारा काम है हेल्थ कोच, पहला हमारा प्रोफाइल है हेल्थ कोच। दूसरा हमारा हेल्थ प्रोफाइल है वेल्थ कोच, वेल बिजनेस कोच। रमीला बेन नोट रखो, या फिर उनको वेटिंग रूम में रखो सो वो फिर से आएंगे, है ना? डन। सो एक है हेल्थ कोच एंड एक है बिजनेस कोच। एक है हेल्थ कोच एंड बिजनेस कोच। अभी हेल्थ कोच के नीचे एरो डालिए। एज ए हेल्थ कोच हम क्या करते हैं, तो लोगों को अच्छी हेल्थ देने का काम करते हैं। एज ए हेल्थ कोच हम क्या करते हैं, एरो डालना है ना, ऐसे लिखा ना, लखो लखो, टेप टीम्स તમે પણ લખો। एज ए हेल्थ कोच हम क्या करते हैं, तो लोगों को अच्छी हेल्थ देने का काम करते हैं। और उसके नीचे एरो लगाओ जिसको बोला जाता है रिटेल। तो कभी भी आप ग्रुप में रिटेल वर्ड देखते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिटेल मतलब उन्होंने किसी को हेल्प किया उनकी अच्छी हेल्थ करने के लिए, है ना? एज ए हेल्थ कोच हम अच्छी हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं और उसको बोला जाता है रिटेल। और रिटेल करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, लिखिए 25% से लेकर 50% तक कैश इनकम मिलता है। बहुत सारे लोग काम करते लेकिन क्लैरिटी नहीं होता इनकम कैसे होगा। सो आज वो ही समझाने वाली हूँ आपको, है ना? एज अ हेल्थ कोच जब काम करेंगे तो रिटेल इनकम होगा, वो कैश फॉर्म में होगा, जो होगा 25% से लेकर 50% तक। लिखा ये पहला प्रोफाइल। दूसरा प्रोफाइल बिजनेस कोच, उसके नीचे लिखिए हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनकम अर्न करने के लिए मदद करते हैं। दूसरा काम, हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनकम अर्न करने में मदद करते हैं, राइट? और उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट, उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। और जिसकी वजह से लिखिए हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मदद होती है। लिखिए नीचे क्या मिलता है जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो। भावना राठी जी लखो छो ने, लखो, देखा हो स्क्रीन पर, है ना? परफेक्ट। सो रिक्रूटमेंट करते तो क्या होता है मदद, तो लिखिए हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मदद होता है और उसके साथ साथ चेक इनकम आता है। लिखिए चेक इनकम आता है, उसके साथ साथ चेक इनकम आता है। और वो अलग अलग फॉर्म में आता है जो आपको पे प्लान में जानने का मौका मिलेगा। डन, क्लियर? 2 काम करने हैं और 2 काम करने के लिए प्रोफाइल क्या है और उसको वर्ड क्या है। तो रिटेल और रिक्रूट में कंफ्यूज नहीं होना है। रिटेल रिक्रूट मतलब लोगों को मदद ही करना है, जिसको ये भाषा में हम बोलते हैं। अभी ये वर्क करने के लिए ये प्रोफाइल तो पता चल गया हमें कि हम कोच है, हम कोच के तौर पे काम करते हैं। तो काम करने के लिए हमारे बेसिक 3 स्टेप रहते हैं। आई नो सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम आप बहुत सारी बार सुन रहे होंगे ये और सुना भी होगा, फिर भी मैं चाहती हूँ आज फिर से लिखे आप, है ना? बहुत सारी बार हम वहां पे रहते हैं, इनकम नहीं होता, उसका यही प्रॉब्लम होता है कि हम सब कुछ लिखते नहीं है,
राइट। सो चलिए लिखिए, एज अ कोच हमें काम करने के लिए सबसे पहले क्या फॉलो करना पड़ता है? तो हर्बल लाइफ बिजनेस के बेसिक्स लिखिए, हर्बल लाइफ बिजनेस के बेसिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर्बल लाइफ बिजनेस के बेसिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और वो बेसिक्स हमारे 3 स्टेप में है। पहला स्टेप है, लिखिए, यूज द न्यूट्रिशन। अब बोलोगे रे मैडम हम तो कमाने के लिए आए हैं, खाना पड़ेगा। हाँ खाना पड़ेगा, है ना। आप भले कमाने के लिए आए हो हर्बल लाइफ में, या फिर आप एज अ कस्टमर आए थे, किसी भी पर्पज से आप आए हो, न्यूट्रिशन यूज करना कंपलसरी है। लिखिए, क्यों? क्योंकि हम कोई भी सेल्स पर्सन नहीं है, हमारा काम टकले को कास्का बेचना नहीं है ना। कोच कौन होता है? जो पहले यूज करता है, खुद में कॉन्फिडेंस लेता है और लोगों को बताता है। सो लिखिए, आपको न्यूट्रिशन के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, न्यूट्रिशन के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और खुद के ऊपर एज अ कोच कॉन्फिडेंस लाने के लिए न्यूट्रिशन यूज करना कंपलसरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैडम हम खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? जितना ज्यादा, लिखिए, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा बेचेंगे। हर्बल लाइफ का नियम उल्टा है थोड़ा, है ना। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा बेचेंगे। और ये मार्क्यूस सर कह के गए, है ना, हम नहीं बता रहे, ये मार्क्यूस सर कह के गए। इसीलिए न्यूट्रिशन यूज करना जरूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा न्यूट्रिशन ट्राई नहीं किया? बिंदास हैंड रेज कीजिए, है ना। आज के बाद करेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन आपने न्यूट्रिशन ट्राई नहीं किया। ओके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेक का ट्राई नहीं किया? आप खाली जो किट में आया था वो अफ्रेश ही यूज कर रहे हैं, आप खाली अफ्रेश ही यूज कर रहे हो। हैंड रेज करो। आपने शेक का ट्राई नहीं किया। हर्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑनेस्टी। राइट, शेक, प्रोटीन, अफ्रेश या दूसरे प्रोडक्ट्स आपने यूज नहीं किए। है यहाँ पे लोग हमारे पास, है ना। सो लिखिए, मिनिमम प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं। लिखिए, शेक, शेकमेट, प्रोटीन, तीनों मिला के शेक पीना है। शेक, फॉर्मूला 1 शेक, शेकमेट एंड प्रोटीन, ये 3 का बनेगा हमारा ब्रेकफास्ट। एंड अफ्रेश, जो हमारी टी रहेगी। ये 4 प्रोडक्ट का यूज करना कंपलसरी है। क्यों? जब तक आप शेक का यूज नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा शेक का पावर क्या है। आज हमसे लोग न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि 8 साल से हम न्यूट्रिशन खाते हैं। कल आपसे न्यूट्रिशन लेंगे क्योंकि आप न्यूट्रिशन का कॉन्फिडेंस लेने वाले हैं। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे। हाँ, 1-2 शायद बन सकते हैं, है ना, लक बाय चांस, लेकिन ज्यादा कस्टमर्स हमारे नहीं बन सकते। डन। सो सबसे पहले, अगर आपके पास आपका न्यूट्रिशन नहीं है तो आपके पास आपका न्यूट्रिशन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्टेप, लिखिए, वियर द बटन एंड वेयर द एटीट्यूड। वियर यानी कि बटन पहनना है और बिजनेस का एटीट्यूड लाना है। बटन पहनना है और बिजनेस का एटीट्यूड लाना है। बटन 2 टाइप के आते हैं, लिखिए, बटन 2 टाइप के आते हैं। एक है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, एक है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, एंड दूसरा है वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ। वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, जो भी बटन आपको कंफर्टेबल है। और लिखिए, ये आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आते हैं, यानी कि गुजराती में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, सारी लैंग्वेज में आते हैं अलग अलग, है ना। सो वो लैंग्वेज में आपको बटन लेना है और पहनना है। बिना बटन कभी भी बाहर नहीं जाना, लिख लीजिए आपके डायरी में। बिना बटन, अगर आप बटन के बिना बाहर गए तो हम हर्बल लाइफ कोच नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ कोच अपने बटन से पहचाने जाते हैं, है ना। ये इनकी पहचान है, ये इनकी शान है। आप बोलोगे मैडम लेकिन शर्म आता है। हाँ, इनिशियल लेवल पे आएगा शायद, लेकिन 1 2 3 5 कस्टमर्स और एसोसिएट बन जाएंगे ना, बाद में शर्म नहीं आए। और जब भी बटन पहनते ना, लिखिए, हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ बटन को पहनना है। बटन को हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ पहनना है। बटन को हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ पहनना है, यानी कि मैंने ये बटन पहना है, कोई भी और व्यक्ति, वेट व्यक्ति मुझे देखेगा और वो मुझे पूछेगा कि ये कैसे वजन कम होता है, मैं उनको मदद करूंगी, उनका वजन कम होगा, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगे, वो मुझे दुआएं देंगे। सो हमारा बिजनेस, लिखिए, पैसे नहीं, दुआएं कमाने का बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है ना, वो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने का बिजनेस है।
पैसा बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय बोलते हैं ना साइड प्रोडक्ट है पैसा। मेन जो है ना वो हमारा ब्लेसिंग्स दुआ है, कमाने का बिजनेस है। सो जब आप हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ बटन पहनेंगे ना तो आपको कभी भी शर्म नहीं आएगा, है ना। आप प्राउड फीलिंग के साथ बटन पहन के जाने वाले हैं। सो ये हेल्पिंग एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ दूसरा कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, लिखिए, लर्निंग एटीट्यूड। बिजनेस है, सीखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप में से किसी को भी पहले हर्बलाइफ बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सबके लिए हर्बलाइफ नया है। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट, नॉर्मल बिजनेस में लोग सिखाने के लिए होते नहीं है। नॉर्मल बिजनेस गलतियां कर करके सीखना पड़ता है ना। लेकिन हर्बलाइफ बिजनेस में सिखाने के लिए ऑलवेज स्पॉन्सर और सिस्टम रहते हैं। लिखिए, हर्बलाइफ बिजनेस को सिखाने के लिए ऑलवेज स्पॉन्सर एंड सिस्टम रहते हैं। सो मैक्सिमम जितना भी हो सके उतना ट्रेनिंग्स लेना है, लिखना है, सीखना है, बार बार लिखना है। आप बोलोगे लास्ट टाइम भी एसोसिएट फोकस ग्रुप मीटिंग अटेंड किया था, सो व्हाट, आज याद नहीं है उसमें से किसने किया था, वो भी याद नहीं है याद आपको लास्ट टाइम का किसने किया था, नहीं याद है। तो लिखा हुआ तो होगा तो डायरी में जाके पढ़ पाएंगे, वरना तो कहाँ याद रहने वाला है। सो लिखना है और सीखना है। जितनी भी ट्रेनिंग्स ग्रुप में आती है, आपके स्पॉन्सर भेजते हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स लेना कंपलसरी है। लिखिए, कब तक ट्रेनिंग लेना है, लिखिए, कब तक ट्रेनिंग लेना है, जब तक आप वो ट्रेनिंग देने के काबिल ना बन जाए। जब तक आप किसी को सिखाने के काबिल ना बन जाए तब तक आपको ये ट्रेनिंग लिखनी है, सीखनी है। और ये हमें आज भी सिखाया जाता है ना, हम आज भी, कोई भी ट्रेनर रहता है, हम भी आज नोट पर बनाते हैं, हम आज भी लिखते हैं। 8.5 साल में भी बिजनेस आ गया है, हाँ आ गया है, लेकिन और ज्यादा आगे बढ़ना है तो नॉलेज तो चाहिएगा आगे लेवल का। तो इसीलिए, तो ये हो गया दूसरा स्टेप, वेयर द बटन एंड वेयर द एटीट्यूड। तीसरा स्टेप लिखिए, टॉक टू पीपल। तीसरा जो स्टेप है वो है टॉक टू पीपल, लोगों से बात करना। और ये हमारा काम है, लिखिए, ये हमारा काम है। आगे के दो जो है वो हमारे रिचुअल्स है। लिखिए, आगे के दो जो है, प्रोडक्ट्स को यूज करना, बटन पहनना और लर्निंग करना, ये 3 रिचुअल्स है। रिचुअल्स मतलब क्या, अब में से कितने लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, बाकी ना बता, ब्रश करे वगैरह बैठा दो। हाँ मैडम, ઉનાળામાં ચાલે, શિયાળામાં જરૂર પડે, રાઈટ, એવું નથી ને। सो ब्रश करना क्या है, रिचुअल्स। सुबह उठ के मंदिर में दर्शन करना क्या है, रिचुअल्स है ना। यानी जिस भी भगवान गॉड अल्लाह जिसमें भी मानते हो उसको उसका दर्शन करना क्या है, रिचुअल्स है। नहाना रिचुअल्स है। तो वो उसके लिए आपको याद करना पड़ता है कि हाँ यार, या लोड लेना पड़ता है, आज तो मुझे ब्रश करना है, आज तो मुझे नहाना है, लोड पड़ लेना पड़ता है, नहीं। बाय डिफॉल्ट उठ के हो जाता है ना वो, पहले ही बाथरूम में जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं। तो सेम वैसे ही प्रोडक्ट्स यूज करना, बटन पहनना और सीखना, ये हमारा रिचुअल है, एवरी डे होना चाहिए। और तीसरा जो है टॉक टू पीपल, वो हमारा काम है। लिखिए, लोगों से बात करना, क्या बात करना, अच्छी हेल्थ के लिए और इनकम के लिए। हमारे सर्कल में जिसको भी अच्छी हेल्थ की जरूरत है उसको अच्छी हेल्थ के लिए बात करना, और जिसको भी इनकम की जरूरत है उनको इनकम के लिए बात करना है, अच्छी हेल्थ के लिए और इनकम के लिए। अभी ये करने के लिए मैं आपको, और इसको आप बोलोगे ना, आप बहुत सारी जगह पे इसके रिलेटेड कुछ अलग अलग शब्द सुनोगे। जैसे लिख लीजिए, पहला शब्द आप क्या सुनोगे, लीड जनरेशन। आपको बोला जाएगा कितना लीड जनरेट किया, आप बोलोगे ये इंग्लिश वर्ड है, पता नहीं चलता लीड जनरेट करना मतलब क्या। कुछ नहीं, लीड जनरेट करना मतलब लोगों से बात करना, पता चला। दूसरा, इनविटेशन। ये क्या इनविटेशन मतलब, लोगों से बात करना। सो ये सारे वर्ड जो है ना वो सिमिलर है, एक ही है, जिसके अलग अलग नाम दिए गए, है ना। बोलते हैं ना किसी का घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, ऑफिस का नाम अलग होता है, वैसे। सो ये सारी चीजें एक है, लीड जनरेट करना, इनविटेशन करना, लोगों से बात करना। अभी ये करने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस, टूल्स होते हैं, हमारे सिस्टम में भी सिखाए जाते हैं। लेकिन मैं आज कुछ आपको 3 से 4 टूल्स सिखाने वाली हूँ, है ना। एज एसोसिएट सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम एंड लीडर्स आपको सीखना जरूरी है ये चीजें, है ना।
तो पहला क्या है, लिखिए, पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कल का लिस्ट। सर्कल का लिस्ट आप में से कितने लोगों ने बनाया हुआ है आपके सर्कल का लिस्ट? परफेक्ट, हैंड रेज कीजिए, बनाया हुआ है। परफेक्ट, ओके, बाकी के लोगों ने नहीं बनाया। ओके, बनाया हुआ है ना? अभी के अभी आपके स्पॉन्सर को फोटो भेजो वो लिस्ट का। अभी के अभी वो लिस्ट का फोटो भेजो। दारा, विपुल, फोटो भेजो वो लिस्ट का। ब्रज, राइट, फोटो भेजो। क्यों पता है? वो लिस्ट जब हम ज्वाइन हुए ना, तब 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले बनाया था। लास्ट 3 महीने में कितने लोगों ने नया लिस्ट बनाया अपने सर्कल का? लास्ट 6 मंथ में कितने? हाँ, एसोसिएट आप बनाएंगे क्योंकि आप नए हैं। लास्ट 6 मंथ में कितने लोगों ने नया लिस्ट बनाया? लिखिए, ये गलती होती है। हर दिन हमारा सर्कल एक्सपांड होता है, हर मंथ हमारा सर्कल एक्सपांड होता है, और सर्कल का लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। सर्कल का लिस्ट मतलब क्या? लिखिए, एसोसिएट्स, आपके डायरी में 3 कॉलम डालने हैं, वेट लॉस, वेट गेन एंड पार्ट टाइम इनकम। सुपरवाइजर, वर्ल्टीमैन, लीडर्स, आपके डायरी में 3 कॉलम डालने हैं, वेट लॉस, वेट गेन एंड पार्ट टाइम इनकम। ए से लेकर बैठना है फोन को, और जेड तक के सारे कॉन्टेक्ट्स ये 3 लिस्ट में डिवाइड होने चाहिए। ए से लेकर जेड तक के सारे कॉन्टेक्ट्स ये 3 लिस्ट में डिवाइड होने चाहिए। अभी सोचना है वो लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं, हमें खाली उनका नाम लिखना है एज पर अवर थॉट प्रोसेस, नॉट देयर रिक्वायरमेंट। पता चला? हमारे थिंकिंग के हिसाब से अगर हमें उनको याद करते हैं और वो मोटे लगते हैं तो वेट लॉस में नाम डालना है, अगर हम उनको याद करते हैं पतले लगते हैं तो वेट गेन में डालना है, अगर हम उनको देखते हैं फिट है और पैसों का भी ओके है तो उनको वर्क फ्रॉम होम में डालना है। ऐसे करके आपको लिस्ट बनाना है। ये हर बार बोला जाता है, गुड न्यूज, हर एक ट्रेनिंग में सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन गलती, बैड न्यूज जो सारे लोग करते हैं, लिस्ट अपडेट ही नहीं करते और वहीं पे मार खा जाते हैं। अपने सर्कल वाले लोग दूसरी जगह पे हर्बलाइफ ढूंढते हैं, ज्वाइन होते हैं दूसरी जगह पे, और हमें लगता है यार इसको मैंने नहीं बताया था। सर्कल में कौन कौन आता है? लिखिए, आज के रिलेटिव्स, मासी, मासा, फोई, फुआ, काका, काकी, है ना, जितने भी रिलेटिव्स है, नजदीक के, दूर के, सारे, काका के, पप्पा के, मामा के लड़के की फुआ, जो भी है ना, वो सारे रिलेटिव्स अपने सर्कल में आते हैं। दूसरा अपने सर्कल में कौन आता है? लिखिए, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दीपमाला जी लखो, फ्रेंड्स। हाँ, તમે મારી પહેલી સ્ક્રીનમાં છો, હે ને? હું તમારું વારે ઘડીએ નામ લઉં તો ખોટું ના લગાડતા, હે? તમે બેસીને મને મસ્ત જુઓ છો ને એટલે, सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आते हैं, है ना। तीसरा लिखिए, जहां पे भी घर के बाहर निकलते हैं और लोग मिलते हैं, यानी कि नेबर्स, पड़ोसी। हम पड़ोसी के छोड़ के बाकी की सारी सोसाइटी में जाके बोल देते, अपने पड़ोसी को ही नहीं बोलते। क्यों? वो क्या सोचेगा, ये क्या बता रहे। अरे वो क्या सोचेगा, वो अपना बिजनेस नहीं है। अगर वो क्या सोचेगा वो हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, है ना। सो अपना काम है वो लिस्ट बनाना। सो नेबर्स लिखिए, आपकी पूरी सोसाइटी का नाम लिखिए जो अभी तक आपने नहीं लिखा है। उसके बाद लिखिए, आप जहां पे भी जॉब करते हो, जितने भी लोग, वहां के लोग, आप जहां पे भी जॉब करते हो, या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आप नहीं करते तो आपके हस्बैंड वाइफ जहां पे भी जॉब करते हैं या जहां पे भी बिजनेस करते हैं, वहां के लोग। उसके साथ लिखिए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के टीचर्स एंड उनके पेरेंट्स, जाते हैं ना छोड़ने के लिए बच्चों को, मिलते हैं ना पेरेंट्स, सर्कल। उसके साथ लिखिए, जहां पे भी आप ग्रोसरी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो भैया, सर्कल। सो अभी ऐसा बोलना मत मेरा सर्कल बहुत छोटा है ना। अपने देखने का नजरिया छोटा है, सर्कल बहुत बड़ा है। तो ये सारी जगह का आपको लिस्ट बनाना है। जिनका भी नाम याद आता है, नहीं आता, जा जाके पूछ पूछ के लिख के सर्कल का लिस्ट बनाना है ना। लगेंगे 2-3 दिन लगेंगे, अगर आप जेन्यूनली बना के लिए बैठेंगे, एक दिन में नहीं बन जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, इट्स ओके।
लेकिन कितना बड़ा लिस्ट बनेगा सोचो। और ये लिस्ट में से लिखिए, ये लिस्ट में से 5-5 लोगों को हर दिन बात करना है। मिनिमम 300 से 500 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए। रुषा लिखो, मिनिमम 300 से 500 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए। मिनिमम 300 से लेकर 500 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए ना। और उसमें से 5 लोगों को बात करना है। क्या बात करना है? एसोसिएट्स, आपको समझा रही हूँ, सुन लो ध्यान से, है ना। ये स्क्रिप्ट लिखना है जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल स्क्रिप्ट नहीं है। क्या बात करना है? जब आप आपके सर्कल का लिस्ट बनाएंगे हेल्थ में, सपोज वेट लॉस में आपने किसी बंदे का नाम देखा या लड़की का नाम देखा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे है रीना बेन, जैसे रीना बेन मेरे फ्रेंड है ना, और मैंने रीना बेन को, मुझे बताना है कि वेट लॉस के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगी? मैं फोन करूंगी रीना बेन को, मैसेज नहीं करूंगी, डायरेक्टली फोन करूंगी। हेलो रीना बेन, केम छो, मजा मा, कैसे हो? वो बोलेंगे हाँ मजा मा, है बहुत दिनों के बाद बात किया, है ना। ऐसे ही देख रही थी। और अगर आपको शर्म आता है ना, बहुत दिनों के बाद बात करते हैं, बहुत सालों के बाद, बोला हेलो, फिर बोलेंगे ना रीना, अरे रीना, अरे गलती से लग गया, दूसरी रीना को कर रही थी तुझे लग गया, है ना। और बता क्या चल रहा है, क्या हाल है, उसके बाद बात कर सकते कि नहीं? फिर रख नहीं देना है गलती बोल के, क्या चल रहा है, क्या कर रही है, कैसा हाल चाल है, बच्चे कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं। जिनसे रोज बात होती है उनसे तो आप डायरेक्टली करेंगे, नहीं होता इनसे ऐसे बात करनी। और उसके बाद जब सब कुछ हो, हालचाल पूछ लो, बात कर लो, उसके बाद क्या बताया पता है? लास्ट क्वेश्चन क्या आता है? और बोल, सब कुछ ठीक है ना? तब बोलना है मैंने एज अ वेलनेस कोच काम करने की शुरुआत की है, और हमारे पास अमेजिंग वेट लॉस के सॉल्यूशन है, हमारे पास अमेजिंग वेट गेन के सॉल्यूशन है, उसका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन है वो बताना है हमें। अगर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं तो तुझे जरूरत है, मुझे पता है तू कब से ट्राई कर रही है, एक बार ये ट्राई कर। अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, मोटे को मोटा बोलेगा तो खोटू लागे, है ना। तो आप ऐसे बोल रहा है कि रीना, मैं अगर तुझे या तेरे सर्कल में किसी को चाहिए ना तो मुझे कॉल करना, मैं थोड़े बहुत बिफोर आफ्टर तुमको भेज रही हूँ, तुम देखना और तुम्हारे सर्कल में भेजना। कर सकते हैं ऐसे बात एसोसिएट्स, सुपरवाइजर्स, सर्कल में, है ना। वो कॉल लगाने के लिए डर लगता है, उसके बाद तो हो जाता है। तो कॉल लगाना, गलती से लग गया बात चालू कर देना, है ना। और उसके बाद बिफोर आफ्टर भेजना भूलना नहीं है। और उसमें एक बिफोर आफ्टर लिखिए आपके अपलाइन वर्ल्ड टीम का, या आप आपके स्पॉन्सर का होना चाहिए, ताकि आप जब उनसे बात कराएंगे तो उनको पता चलेगा ये वो व्यक्ति है। एक बिफोर आफ्टर आपके स्पॉन्सर का, आपके अपलाइन वर्ल्ड टीम का होना चाहिए। और एसोसिएट जितने भी लोग हैं, सामने अगर कोई आपको पूछता है तो उनको बोलना है मुझे तो 2 दिन ही हुए, मैं भी ये न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे सीनियर सर मैडम है जिनको इतना साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आपकी बात करवाता हूँ। एसोसिएट्स, आपको ऐसा बोलना है। सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, है ना। और उसके बाद क्या करना है लिखिए, आपके अपलाइन स्पॉन्सर से या आपके स्पॉन्सर से जिनसे आपको बात करवानी है उनका टाइम लेके बात करवानी है कॉन्फ्रेंस में। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना हेलो मैडम सर बात करो ना, नहीं। सर मैडम, मेरे सर्कल से मेरी फ्रेंड है, उनको वेट लॉस के लिए जानना था, और आपका मैंने इसलिए टाइम लिया है कि आप उनको गाइड करें, इनका नाम ये है और उनको ये प्रॉब्लम है, तो आप इनसे बात करिए ना। उसके बाद आपके स्पॉन्सर आपके कस्टमर से बात करेंगे। क्लियर? कर सकते हैं ऐसे बात? परफेक्ट। दूसरा लिखिए, कस्टमर्स बनाने के लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, तो लिखिए हमारे हेल्थ सेमिनार होते हैं। आप स्पॉन्सर से तो बात करवा ही सकते हो, लेकिन आपके सर्कल में से अगर मैसिव लोगों को आपको एक साथ नॉलेज देना है तो हेल्थ सेमिनार्स होते हैं हमारे, जैसे आज रात को है हमारा हेल्थ सेमिनार, उसमें आप अपने सर्कल में से लोगों को बिठा सकते हो, वहां पे उनको नॉलेज मिलेगा, और उसके बाद आपके स्पॉन्सर से बात करवा सकते हो। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, तो हमारे वर्चुअल क्लब का 3 दिन का ट्रायल दे सकते हो। लिखिए, ये फ्लो है, मैं जो आपको लिखवा रही हूँ ना, इस तरीके से आपको जाना है। दूसरा क्या कर सकते हो, 3 दिन का ट्रायल दे सकते हो, वर्कआउट में बुला सकते हो। यार सुनना, हमारा अमेजिंग वर्कआउट क्लब होता है ना, आके देख वहां पे कितना मस्त एक्सरसाइज करवाते हैं, नॉलेज भी मिलता है हेल्थ का, है ना। सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कौन सा टाइम अच्छा लगेगा? उसके बाद जब 3 दिन अटेंड करेंगे उसके बाद आपके स्पॉन्सर को बात करवाना है। ये सारे वेज में से कोई भी एक तरीके से आप कस्टमर बना सकते हैं। क्लियर? पता चला?
लेकिन ये सब करना पड़ेगा, लिस्ट बना के बात करना पड़ेगा, स्पॉन्सर से बात करवाना पड़ेगा, हेल्थ सेमिनार में इनवाइट करना पड़ेगा, या फिर क्लब में इनवाइट करना। मैडम पर हूँ ज क्लब में नहीं आवती ने, तो आना पड़ेगा, है ना। अगर आप ही क्लब में नहीं आ रहे तो आपको आना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा टाइम। एक बार आके देखिए तो सही, खुद की हेल्थ के लिए। तो ये हो गया पहला, सर्कल का लिस्ट और सर्कल में बात। दूसरा स्टेप, दूसरा टूल लिखिए। ठीक है, मैंने बोला था ना कुछ लोग गद्दे पे सो जाएंगे। तो हमारे पास 240 लोग थे, 16 लोग सो गए, है ना। आप जगना है, क्यों? क्योंकि आपको आगे जाना है, आपको सुपरवाइजर बनना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना। तो दूसरा स्टेप लिखिए, दूसरा टूल सोशल मीडिया। पहला था सर्कल, दूसरा है सोशल मीडिया। लिखिए, सोशल मीडिया बहुत ही फास्ट टूल है, लेकिन ओनली सोशल मीडिया नहीं करना है, सर्कल कंपलसरी है। आप बोलोगे मैडम सोशल मीडिया भी तो सर्कल वाले ही देखेंगे ना। हाँ, लेकिन किसी का देखना और हमें बताना उसमें बहुत फर्क होता है ना। कोई देख लेगा और हम बताएंगे, उसमें बहुत फर्क है। सो सोशल मीडिया क्या क्या करना है लिखिए, चलिए फटाफट से। मिनिमम 3 एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसे ज्यादा आगे है टेलीग्राम, लिंक्डइन, वो अभी आपको नहीं सिखा दे, है ना। अभी बेसिक 3 एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। कोई भी लीडर मुझे हेल्प करेगा, जिनकी स्क्रीन खाली हो दिख रही है ना, उनको निकाल दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए। हाँ, मेरी स्क्रीन पे से रिमूव कर दीजिए, जिनकी खाली स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना। मेरा ध्यान वहां पे जाता है बार बार, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे चेहरे पसंद है, ब्लैंक पसंद नहीं है ना। सो सोशल मीडिया, राइट। सोशल मीडिया में 3 बेसिक एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अभी इसमें क्या करना है लिखिए। सबसे पहला, रेगुलर स्टेटस अपडेट करने हैं, रेगुलर स्टेटस अपडेट करने हैं। दिन का पहला स्टेटस क्या होना चाहिए लिखिए, खुद का पर्सनल कंजप्शन। दिन का पहला स्टेटस क्या होना चाहिए? खुद का पर्सनल कंजप्शन, खुद का पर्सनल न्यूट्रिशन यूज, खुद का पर्सनल न्यूट्रिशन यूज। अब बोलो कि मैडम लेकिन वो लेकर दिखाना जरूरी, हाँ दिखाना जरूरी है। जो दिखता है वही बिकता है, लिखो डायरी में, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए आपके हाथ में अफ्रेश का ग्लास, नीचे लिखना है माय एनर्जी टी, मुझे शक्ति देने वाली चाय। लोग बोलेंगे ऐसी कौन सी चाय है, सर्कल वाले, है ऐसी कौन सी चाय शक्ति देने वाली चाय? हमारी चाय तो नींद उड़ाती है, आपकी चाय शक्ति देती है, राइट। उसके बाद लिखिए, शेक का फोटो लेना है, सेल्फी। फोटो में आप भी होने चाहिए, खाली प्रोडक्ट का नहीं। और लिखना है मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट, मेरा तंदुरुस्त नाश्ता, या मुझे तंदुरुस्त बनाने वाला नाश्ता। लोग बोलेंगे ये क्या है, हम तो भाखरी खाते हैं, राइट। ऐसे इंक्वायरी जनरेट होती है। लोग आपके सर्कल में शॉक होने चाहिए, सरप्राइज होने चाहिए कि ये कुछ नया क्या चालू किया है इसने, तब जाके आपकी इंक्वायरी होगी, है ना। दूसरा, क्यों पर्सनल कंजप्शन लिखना है लिखिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, लोगों को विश्वास आएगा। ये खाली बेचते नहीं है, ये खुद खाते हैं और हमें बताते हैं। पता चला रीना बहन, लख्यू? हाँ, તમે મારી બેનપણી है ना, मैं फोन કર્યો હમણાં તમને, રાઈટ। જસ્ટ જોક से પાડે ને, વચ્ચે વચ્ચે આવું કરતા રહેવું પડે, નહીં તો તમે ઊંઘી જશો પાછા। सो क्यों लिखना है? ट्रस्ट के लिए। क्यों फोटो रखना है? ट्रस्ट के लिए, लोगों को विश्वास है कि ये बंदा या बंदी जो है ना वो न्यूट्रिशन यूज करते हैं और बताते हैं। आप बोलोगे मैडम लेकिन मेरा वजन तो सही है, ना घटाने की जरूरत है ना बढ़ाने की जरूरत है ना, तो भी करना है। देखिए, हेल्थ तो चाहिए ना, अच्छी लाइफ टाइम हेल्दी लाइफ चाहिए ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वेट सही है तो बॉडी में सब कुछ सही है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर की जरूरत हर एक बॉडी को रहती है। उल्टा आप आइडियल वजन पे है, आपका वजन सही है, फिर भी आप यूज करेंगे ना, लोग ऐसा सोचेंगे इसको तो जरूरत नहीं है फिर भी यूज कर रहा है, मेरे को तो करना चाहिए। डन। सो इसीलिए पहला स्टेटस ही। दूसरा लिखिए, स्टेटस में क्या होना चाहिए? तो हमारे मटेरियल्स जो हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आते हैं, है ना, जो मटेरियल्स हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में आते हैं। अभी पहले 10 दिन वेट लॉस के आएंगे, लिखिए वेट लॉस, वेट गेन के, स्किन के, ये फ्लायर्स आपको रखने हैं स्टेटस में।
और एक साथ 3 से ज्यादा फ्लायर नहीं रखने, भले ग्रुप में 5 आ जाए, वो आपको सेव करके रखने हैं। एक साथ 3 ही अपडेट करने हैं और 2-3 घंटे घंटे के बाद दूसरे 2 अपडेट करने हैं, ताकि आपका स्टेटस आपके सर्कल में सबसे ऊपर रहे, ताकि आपका स्टेटस आपके सर्कल में सबसे ऊपर रहे। पता चल गया ये स्टेटस के बारे में। और उसके बाद शाम को या किसी भी टाइम पे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपके बच्चे के साथ फोटो, आपके भगवान का फोटो है, जो भी आप रखते थे वो रखना है। याद रखिए, हर्बल लाइफ स्टार्ट करने से नॉर्मल एक्टिविटी बंद नहीं करना है। नॉर्मल आप जो भी स्टेटस रखते थे वो रखना ही है। हर्बल लाइफ को नॉर्मल लाइफ का पार्ट बनाना है, क्योंकि अभी यही हमारी लाइफ है। क्लियर? उसके साथ लिखिए, दिन में एक बार पोस्ट करना है, उसका भी मटेरियल आपको मिलता है। सोशल मीडिया, नर्मदा लिखो, आपकी डायरी मुझे चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करना है क्या? तो रोज मिलता है, जैसे मंडे मोटिवेशन का पोस्ट मिलता है, ट्यूसडे ट्रांसफॉर्मेशन का पोस्ट मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। अगर आपको पता नहीं चलता, लिखिए, आपके स्पॉन्सर को पूछ लेना कि कैसे पोस्ट करना है ना, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ लिखिए नया एक चीज जो आपको आज से रोज करना है ना। हम करते ही है वैसे, 2 PM एक्टिविटी कॉल में हम करते हैं, लेकिन आज से कंपलसरी करना है। हमें नए लोगों को रिक्वेस्ट तो भेजना है, लेकिन नए लोगों से हाय हेलो करके मिनिमम एसोसिएट 3 नए नंबर कलेक्ट करना है। फेसबुक पर से, इंस्टाग्राम पर से, जो भी आपको कंफर्टेबल है, 3 नए नंबर्स कलेक्ट करना है। जैसे मेरे फेसबुक में निधि राजगुरु जी है, वो मेरे स्कूल के पुराने फ्रेंड है ना, स्कूल में हम साथ में थे, लेकिन उनका नंबर मेरे पास नहीं है। निधि जी का फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैं उनको बात कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मैं फेसबुक पे जाके निधि को हाय लिखूंगी, हाय निधि, तो वो जब भी फ्री होंगे मेरे को हाय करेंगे, है ना। उसके बाद मैं पहचान बनाऊंगी, यार तू भी स्कूल में थी, मैं भी स्कूल में थी, है ना, ये बैच हमारी। राइट, अभी क्या कर रही है, किस जगह पे है? अच्छा, वेरी गुड, मैं ये कर रही हूँ, है ना। कोई बात नहीं, क्या आप नंबर्स दे सकते हो, हम कांटेक्ट में रहेंगे। सिंपल। तो निधि मेरे स्कूल की फ्रेंड थी, तो क्या मुझे नंबर नहीं देगी? 100% देगी। फिर हम क्या करेंगे, वो नंबर को सेव करेंगे। फर्स्ट टाइम पे किसी को अबला स्पीच नहीं करेंगे, नंबर सेव करेंगे। निधि को व्हाट्सएप पे मैं हाय बोलूंगी, हाय निधि, तृप्ति हियर, मेरा नंबर सेव कर ले, है ना, हम कांटेक्ट में रहेंगे। बस दैट्स इट। ऐसे 3 नंबर आपको कलेक्ट करने हैं, लिखिए। एसोसिएट, सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम लीडर्स, सबको मिनिमम 3 नंबर्स आपको ऐसे फेसबुक से कलेक्ट करने हैं। बहुत सारे लोगों को पहले ये सिखाया था और उसमें से रिजल्ट मिला हुआ है। अब में से कितने लोग ये करते थे और आपको रिजल्ट मिला था उसमें से? आप फेसबुक में से नंबर कलेक्ट करते थे और आपको उसमें से रिजल्ट मिलता था? राइट, परफेक्ट, है ना। क्यों इसको बोला जाता है, लिखिए, सर्कल एक्सपांशन। सर्कल एक्सपांशन यानी कि अभी नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन हम हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आज भी मैं हर बार बताती हूँ, है ना। आप बोलते मैडम आप भी करते हो क्या? हाँ, हम भी करते हैं। फेसबुक, ये देखो, ये फेसबुक लिखा हुआ है, कितने सारे नंबर रहेंगे यहाँ पे? फेसबुक, 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 फेसबुक है। फेसबुक से नंबर कनेक्ट किए हुए, इसीलिए बिजनेस होता है। पता चला? बेसिक काम है, दिन के 3 नंबर कलेक्ट करने हैं। आप बोलो मैडम इंस्टा से, हाँ इंस्टा से भी। देखो, इंस्टा, 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 राइट। सो ऐसे नंबर्स आपके पास रहेंगे तो लीड आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसमें से सर्कल में से कॉन्टेक्ट बनेंगे तो हमारे कस्टमर ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे। तो ये सोशल मीडिया पे करना है। सोशल मीडिया पे नो मोर टाइम पास। किसी की रील्स देखने से पैसा नहीं आता, किसी के स्टेटस स्टोरी लाइक करने से पैसा नहीं आता, अपने नंबर कलेक्ट करने से, अपने आप को अपग्रेड करने से पैसा आता है ना। तो करेंगे इतना, कितने लोग करेंगे रोज 3 नंबर कलेक्ट, आज से लेकर रोज? आप सोचो, खाली 1 महीने में 3 नंबर रोज कलेक्ट किए, कितने नंबर आपके पास हो जाएंगे? गिनती मारो, 30 दिन, कितने नंबर होंगे? चैट में जाकर लिखो। रोज 3 नंबर कलेक्ट करेंगे, महीने में कितने नंबर होंगे? गणित नहीं आवड़तु मारा जीव? 90, 90 नंबर होंगे ना।
अभी यही काम आपने 3 महीने किया तो कितना होगा? 270। सोचो, आपके सर्कल में 3 महीने में 300 लोग नए ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये सब काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता है ना। तो सोशल मीडिया ऐसे करना है। उसके बाद लिखिए, सोशल मीडिया के बाद हमारे पास है जो हम टॉक टू पीपल में करेंगे, वो है कार्ड एक्टिविटी। एसोसिएट्स, कार्ड, ओके। लिखिए, आपको आपके कार्ड प्रिंट करवाने हैं। 400 या 500 रुपए के 1000 कार्ड आते हैं। आपके स्पॉन्सर को पूछना कहाँ पे छपके देते हैं, वो आपको कांटेक्ट दे देंगे। कार्ड क्यों रखना है? कहीं पे भी जाएंगे, आप में से कितने लोगों ने देखा है बिजनेसमैन अपने पास कार्ड्स रखते हैं? विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उनके, होते हैं। तो हम क्या है? बिजनेसमैन। तो लिखिए, कार्ड छपवाने, बेसिक रिक्वायरमेंट कार्ड छप, और रोज के 10 कार्ड बाय द वे एक्टिविटी में देने हैं। लिखिए, रोज के 10 कार्ड बाय द वे एक्टिविटी में देने। बाय द वे एक्टिविटी मतलब, मैं गई सब्जी लेने के लिए, वहां पे 5-10 लोग थे और मैंने 10 लोगों को बात किया, एक्सक्यूज मी सर मैडम, તમારી જોડે बात કરી શકું? हाँ, હું एक वेलनेस कोच हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, लोगों को अच्छा हेल्थ देने का काम करती हूँ। स्टार मार्क, अगर आपने वेट लॉस किया है तो ही हेल्थ का बात करना। लोग नहीं तो आपको पूछेंगे, पहले आपका करो बाद में मुझे बोलना, है ना। तब आप पैसे की बात कर सकते हो, तब आप वो इनकम वाली बात कर सकते हो। तो वहां पे आप उनको बोलिए, मैं हेल्थ कोच हूँ और मेरा ऐसा रिजल्ट है, और मैं लोगों को मदद करती हूँ अच्छी हेल्थ देने के लिए। तो क्या आपको या आपके फैमिली में किसी को जरूरत है? वो बोलेगा हाँ है, तो उनसे आगे बात करना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कार्ड रखिए, जब भी किसी को जरूरत रहेगा मुझे कॉल करना है। ऐसे 10 कार्ड देकर आइए। इनिशियली बात करने के लिए डर लगता है, कोई बात नहीं, खाली दे के आइए 10 कार्ड, ज्यादा नहीं, 10 कार्ड आपको देने हैं। रोज के 10 देंगे, 30 दिन के 300 कार्ड जाएंगे, 3 कॉल तो आएंगे ना मिनिमम। सो ऐसे करके कार्ड एक्टिव, तो आपको होमवर्क, आपको कार्ड प्रिंट करवाने हैं, है ना, आपको आपके कार्ड प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद लिखिए चौथा, 3 आपको बताया, सीओआई, सोशल मीडिया, कार्ड एक्टिविटी, और चौथा हेल्थ चेकअप कैंप या अफ्रेश पार्टी। आपके घर पे एक होना चाहिए मिनिमम, अगर नहीं हुआ है तो। और अगर आपके घर पे हो गया है तो आपके रेफरेंस से कहीं पे भी, किसी भी जगह पे हेल्थ चेकअप कैंप ये आने के 10 दिन में और अफ्रेश पार्टी होना चाहिए। हेल्थ चेकअप कैंप एंड अफ्रेश पार्टी होना चाहिए, जिसकी वजह से पहले आपके घर पे करेंगे तो आपके आसपास वालों को पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ना। और आपके रेफरेंस में करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगा कि ऐसा सॉल्यूशन मिलता है। सो वो आपको करना है। ये 4 मेन लीड जनरेशन टूल्स है जो अभी आपको फॉलो करने हैं। हमारा फ्लो मैंने आपको सिखाया, स्पॉन्सर से डायरेक्ट बात कराएंगे, हेल्थ की इंक्वायरी आएगी तो हेल्थ सेमिनार में बिठाएंगे या फिर हमारे क्लब में बुलाएंगे। और ये तीनों चीजों में प्रमोट क्या होगा? लिखे, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये तीनों चीजों में आपके स्पॉन्सर भी वही प्रमोट करेंगे, हेल्थ सेमिनार भी वही प्रमोट होगा, और हमारे क्लब में भी वही प्रमोट होता है, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये क्या है, कैसे होता है, ये समझने के लिए एसोसिएट्स लिखिए, आपको खुद को 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट लेना है पहला। क्यों? क्योंकि एज अ एसोसिएट आप एलिजिबल है पार्ट लेने के लिए। तो एज अ एसोसिएट आपको खुद को पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको पता चले होता क्या है। राजिया जी लखो छो ने? परफेक्ट, है ना। सो होता क्या है वो जानने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है। और आपके सर्कल में से लिखिए 4 लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, यानी कि टोटल 5 एनरोलमेंट आपके होने चाहिए एसोसिएट्स लेवल पे। सुपरवाइजर अबाउ 10 एनरोलमेंट्स। एसोसिएट में एक खुद का, 4 कस्टमर्स का। 10 दिन में 4 कस्टमर्स नहीं बन सकते? आराम से बन सकते हैं। अगर मैंने ये सिखाया वो सब कुछ आप करेंगे, आराम से 4 कस्टमर बन जाएंगे आपके, और उनको एनरोल कराएंगे 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। क्लियर? हेल्थ के रिगार्डिंग, कस्टमर्स बनाने के रिगार्डिंग आपको सब कुछ क्लियर अभी माइंड में, क्या क्या करना है, कैसे बात करनी है? अभी लिखिए, हमारा जो कैलेंडर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये मंथ जो है अप्रैल मंथ, और हर मंथ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जहां पे पहले 10 दिन हम मैक्सिमम कस्टमर्स बनाने के लिए बात करेंगे, यानी कि हमारा हेल्थ कोच वाला प्रोफाइल ऑन रहेगा। लिखिए, पहले 10 दिन में एज अ हेल्थ कोच मैक्सिमम लोगों को कस्टमर्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और उसके रिगार्डिंग ही सारी इवेंट्स रहेगी।
जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले 10 दिन ये ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज हेल्थ सेमिनार है, उसके बाद रिटेल स्कूल है, फिट अवर है, जहाँ पे भी हम नए लोगों को बिठा सकते हैं। अगेन हेल्थ सेमिनार रहेगा। उसके बाद जो कस्टमर्स है उनके लिए वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा, कस्टमर सेलिब्रेशन नाइट रहेगा, यानी कि सारी कस्टमर रिलेटेड इवेंट्स रहेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3 डन, परफेक्ट। सो ये 10 दिन में आपको, है ना, मैक्सिमम लग जाना है आपके रिटेल के ऊपर। अभी बाकी के 10 दिन की बात करते हैं, जहां पे हमारा दूसरा प्रोफाइल ऑन होगा। लिखिए बिजनेस कोच। दूसरा प्रोफाइल हमारा ऑन होगा जो है बिजनेस कोच, यानी कि हम हमारे सर्कल में से पार्ट टाइम इनकम के लिए लोगों को बात करना स्टार्ट करेंगे दूसरे 10 दिन में। यानी कि 11 तारीख से हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन चालू होंगे। टूल्स अलग है क्या? नहीं, ये 3 आगे के जो टूल्स दिखा है उसी के द्वारा लीड जनरेट करना है वेल्थ के लिए। उस टाइम पे हम पर्सनल कंजप्शन का फोटो डालेंगे, यस। उसके बाद हम वर्क फ्रॉम होम के फ्लायर डालेंगे। जब वो 10 दिन चलेंगे तब वर्क फ्रॉम होम के स्टेटस चलेंगे, उसके रिलेटेड पोस्ट चलेगा और उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सिंपल, जैसे नॉर्मल पहले हमने हेल्थ के लिए बात किया उसी तरीके से हमें वेल्थ के लिए बात करना है। कैसे? सपोज यहाँ पे हमें दिशा बहन दिख रहे हैं। दिशा बहन भी अगेन मेरे सर्कल में से है, मेरे फ्रेंड है ना, और मुझे उनको अपॉर्चुनिटी दिखानी है। तो मैं क्या बोलूंगी? કેમ છે દિશા? મજામાં? શું કરે છે? કેવું ચાલે છે? રાઈટ, બધું ફેન્ટાસ્ટિક? છોકરાઓ કેમ છે? જોબ કેવી ચાલે છે? ઓલ સેટ? ઓકે, લાસ્ટ में બીજું શું ચાલે છે? મેં એક કંપની સાથે પાર્ટ ટાઈમમાં કામ કરવાની શરૂઆત કરી છે. હું શું કહીશ? દિશા, મેં એક કંપની સાથે પાર્ટ ટાઈમમાં કામ કરવાની શરૂઆત કરી છે અને એ કંપનીમાં જબરજસ્ત પાર્ટ ટાઈમમાં ઇન્કમ કમાઈ શકાય છે. એઝ અ હાઉસવાઇફ મેં જોયું કે બહુ બધા હાઉસવાઇફ ઘરે બેઠા છોકરાઓને સંભાળતા સંભાળતા આ બિઝનેસ કરી શકે છે. તો મને થયું લાવ ને તને પણ કહું, તું પણ એકવાર प्रेजेंटेशन जो, करवू ना करवू अलग वस्तु है, જોઈને तो राख। अगर आप इस तरीके से अपने सर्कल में बात करेंगे, लोग आएंगे कि नहीं देखने के लिए? 100% आएंगे। सो इस तरीके से अगर किसी जॉब वाले से बात कर रहे हो तो मैंने देखा यहाँ डेढ़ घंटे का प्रेजेंटेशन रहेगा, जूम पे रहेगा, जो तुम्हें पूरा अटेंड करना है। उसके बाद मैं मेरे सीनियर से बात करवाऊंगा। और जब वो ज्वाइन होते हैं, लिखिए, जब वो ज्वाइन होने वाले होते हैं ना, उसके पहले आपको ज्वाइन हो जाना है और पार्टिसिपेंट में जाके चेक करना है कि आपके लोग ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। उनको रिमाइंडर कॉल करवाना है कि यस ज्वाइन हो जाइए, अभी हमारा टाइम हो चुका है। तब जाके वो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ऑनलाइन बैठेंगे। बहुत सारे मार्केट में ऑफलाइन भी रहेगी, फिजिकल मीटिंग भी रहेगी, वो आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे लीजिए स्क्रीनशॉट। लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3 डन। 11 से लेकर 18 तारीख, 19 16 तारीख तक हमारे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशंस है। ले लिया स्क्रीनशॉट? परफेक्ट। सो इसमें से किसी में भी आपको जो कंफर्मेशन मिलता है उनके टाइम का, उनके डेट का, उस हिसाब से हमें लोगों को बिठाना है। और लिखिए 20 तारीख को हमारा सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, WCW वेलनेस कोच वर्कशॉप। लिखिए 20 तारीख को हमारा सबसे बड़ा इवेंट होने आना है, WCW। एज अ एसोसिएट लिखिए, आपको आपके साथ, लिखिए एज अ एसोसिएट आपको आपके साथ वो WCW में मिनिमम 3 लोगों को लेकर आना है। मिनिमम 3 लोगों को लेकर आना है WCW में। यानी उसके लिए आपको लोगों को आगे बिजनेस मीटिंग्स में भी बिठाना पड़ेगा। आप बोलोगे मैडम 3 लोग लिए हस्बैंड वाइफ ने छोकरो ना, 3 आईडी हो सके वैसे लोग, है ना। एक फैमिली के 3 लोग नहीं, 3 आईडी जनरेट हो सके
वैसे 3 लोगों को लेकर, यानी कि आईडी जनरेट करके लाना है। बाय द वे भूल गई है ना मैं, आईडी जनरेट करके 3 आईडी को आपको वहां पे WCW में लाना है। अगर आप 3 आईडी को मिनिमम वहां पे लेकर आएंगे तो आप 110% सुपरवाइजर बन जाएंगे, या सुपरवाइजर के बहुत नजदीक आ जाएंगे। सुपरवाइजर बन जाएंगे या फिर सुपरवाइजर के बहुत नजदीक आ जाएंगे। क्लियर? तो ये तरीके से आपको WCW में लोगों को लेकर आना है। और उसके बाद तीसरा जो शेड्यूल रहता है वो हमारा यूनिवर्सिटी का रहता है। लिखिए, हमको और हमारे जितने भी नए एसोसिएट बनेंगे उनको हमें ट्रेनिंग्स में डालना बहुत ही जरूरी है। तो ये लास्ट 10 डेज का शेड्यूल है ना, लास्ट 10 डेज जहाँ पे यूनिवर्सिटीज चलेगी और जहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स चलेगी। ये लास्ट 10 डेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1, 2 एंड 3 ले लिया। परफेक्ट। सो ये लास्ट 10 डेज में हमारा काम क्या रहेगा? लिखिए, हमें ट्रेनिंग अटेंड करना है, हमारे नए एसोसिएट्स को अटेंड करवाना है, और दूसरा हमें कस्टमर्स बेस बनाने हैं और वो 10 दिन में हमारे नए एसोसिएट के कस्टमर बनाने में हेल्प करना है। ये हमारा काम रहेगा। पिछले 10 दिन में खाली ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करने के साथ कस्टमर बनाना। सो पहले 10 दिन कस्टमर बनाएंगे, बीच के 10 दिन बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, लास्ट के 10 दिन कस्टमर्स बनाएंगे। इस तरीके से फ्लो के साथ हम काम करने वाले हैं। तो अभी चलिए लिखिए, लेवल समझाती हूँ आपको। पहला लेवल लिखिए, एसोसिएट 25%। उसके बाद एरो डालिए, दूसरा लेवल सीनियर कंसल्टेंट 35%। ब्रैकेट में लिखिए 500 पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिखिए 500 पॉइंट। तीसरा लेवल लिखिए सक्सेस बिल्डर 42%, लिखिए 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स। उसके बाद लिखिए क्वालिफाइड प्रोड्यूसर 42%, 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स। एंड लास्ट एंड मेन सुपरवाइजर 50%, 4000 पॉइंट्स। बहुत सारी बार एज एसोसिएट हमें पता ही नहीं होता कि हमें नेक्स्ट कौन सा डिस्काउंट लेवल हमारे लिए है ना। आप में से कितने लोग एसोसिएट है जो ओनली 25% पे है? आप खाली अभी 25% पे है, हैंड रेज कीजिए। आप 25% पे हो, वेरी गुड, परफेक्ट, डन। बाकी के लोग भी है ना। सो लिखा आपने? अभी मैं आपको सुपरवाइजर का प्लान देना चाहती हूँ। लिखिए, चलिए फटाफट से आपके डायरी में लिखिए। और सुपरवाइजर्स वर्ल्ड टीम आप सीखिए आपके नीचे के एसोसिएट्स के लिए, है ना। सो कैसे बना, लिखिए 50% तक कैसे पहुंचा जा सकता है। खुद के आईडी में से 1000 पॉइंट्स का टर्नओवर होना चाहिए। 1000 खुद के आईडी में से, खुद का खरीदा हुआ 1000 पॉइंट्स प्लस 3000 वॉल्यूम पॉइंट्स, डाउनलाइन का वॉल्यूम पॉइंट्स, टीम का वॉल्यूम पॉइंट्स, नए एसोसिएट का वॉल्यूम पॉइंट्स, ये मिला के हो जाते हैं 4000 पॉइंट्स और हम पहुंच जाते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। आप बोलोगे मैडम मैं 500 करी जो 3500 होगा, नहीं होगा, है ना। मिनिमम 1000 आपको करना है। सुपरवाइजर बनने के लिए 1000 खुद के होना कंपलसरी है ना। सो 1000 वॉल्यूम पॉइंट से हमें शुरुआत करनी है और आगे जाके 3 लोगों को मदद करती है बिजनेस करने के लिए, जो 1000 करेंगे हमारा हो जाएगा सुपरवाइजर। डिफिकल्ट है? नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले खुद को सक्सेस बिल्डर बनना है और 3 सक्सेस बिल्डर बनाने हैं टीम में। लिखिए, खुद सक्सेस बिल्डर बनना है और सर्कल में से 3 सक्सेस बिल्डर बनाने हैं। हम पहुंच जाएंगे 50% लेवल पे, और 50% लेवल पे पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में अभी नहीं बताने वाली, लेकिन जितने भी एसोसिएट्स हैं जो 25% पे है या जो शायद सीनियर कंसल्टेंट पे है, आपके लिए सक्सेस बिल्डर लेवल पर जाने के लिए ये एक अमेजिंग ट्रेनिंग जो कल होने वाला है, अमेजिंग रिटेल स्कूल, है ना। कौन करने वाले हैं? जिन्होंने मुझे कस्टमर्स बनाना सिखाया, यानी कि मेरे स्पॉन्सर DNA फैमिली के फाउंडर, है ना, शिल्पा मैडम, ये ट्रेनिंग करने वाले हैं। वो आपको एग्जैक्टली सिखाएंगे कि 1000 वॉल्यूम पॉइंट खाली कैसे करा जा सकता है ना। सो ये ट्रेनिंग में आपको आना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं, आपके पास आज का और कल का दिन है। मेक अ गोल कि आपको सक्सेस बिल्डर बनना है। जिन लोग भी नहीं कर पाए थे वो लोग, और जितने भी लोग सक्सेस बिल्डर हैं, आपके लिए WCW में 3 लोगों को एसोसिएट बना कर लेकर आना है, आपका सुपरवाइजर होना है।
है ना। सो ये फ्लो के साथ जाएंगे। और सुपर आप बोलोगे मैडम इसी मंथ में सुपरवाइजर क्यों बनना है ना। सुपरवाइजर बनने से क्या फायदा होता है, पे प्लान में बहुत सारे फायदे बताते हैं। 50% मिलता है, चेक इनकम मिलता है, पिकनिक और वैकेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना, रिकॉग्निशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सारी चीज, पिन मिलती है हमें। लेकिन मेरी साइड से वन एंड ओनली रीजन आपको सुपरवाइजर क्यों बनना है, लिखिए, वन एंड ओनली रीजन, एक ही रीजन जिसके लिए आपको इस महीने में सुपरवाइजर बनना है, और वो है हमारा सुपरवाइजर सक्सेस समिट, है ना। जो मैंने बताया था ना कि हमें जिसने बिल्ड करने में हेल्प किया, जो 5 ट्रेनिंग हमने 5 साल से अटेंड की है, सुपरवाइजर सक्सेस समिट आपके लिए इस साल का सुपरवाइजर सक्सेस समिट है, जो आपको मदद करने करेगा आगे जाके फ्यूचर में बड़ी इनकम अर्न करने के लिए। कौन आ रहा है, मम्मी और सन दोनों प्रेसिडेंट टीम। सोचो, एक घर में दो दो प्रेसिडेंट टीम, और वो दोनों सिखाने के लिए आने वाले हैं स्पेशली पंजाब से। ट्रस्ट मी, आप बोलोगे सुपरवाइजर 50% के लिए बनना है, बिल्कुल नहीं। सुपरवाइजर बनना है सुपरवाइजर ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना। आप समझ लीजिए, नॉलेज जो होता है, स्किल्स जो होता है ना, वो परमानेंट हमारे पास रहता है ना। और लाइफ एजुकेशन स्किल्स तो नॉर्मल लाइफ में सिखाई नहीं जाती। हमारे टीचर स्कूल के जो होते हैं वही टीचर एक्टिवा लेके आते थे, हमें कैसे सिखाएंगे कार लेकर कैसे आना है। यहाँ पे ऐसे टीचर्स आते हैं जिनके पास लग्जरियस कार्स रहती है, बंगलोज रहते हैं, ट्रैवल्स रहते हैं, लाइफ एजुकेशन देते हैं कि कैसे हम लाइफ में बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इस सीजन की वजह से आपको इसी मंथ में नंबर्स के ऊपर काम करके सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, एसोसिएट्स सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। अब ये सब कुछ है, होगा कैसे, मैंने आज आपको पूरा फ्लो दे दिया, प्लान ऑफ एक्शन दे दिया, टूल समझा दिया। आप में से कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गया, मैडम किसे काम करना है वो पता चल गया। सर्कल में काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है ना, और कार्ड एक्टिविटी करनी है, और हेल्थ चेकअप कैंप करना है, पता चल गया आपको। बाकी बाकी ना लोगों को ઊંઘો છો, सो हैंड रेस करो, राइट, पता चल गया तो हैंड रेस करो। हाँ, मैडम વધારે થઈ ગયું, ના ના વધારે નથી, આ તો શરૂઆત છે, राइट। सो पता चल गया ना। अभी करना कैसे है, लिखिए, कंसिस्टेंटली और डेली डिसिप्लिन के साथ करना कैसे है, कंसिस्टेंटली एंड डेली डिसिप्लिन के साथ। अगर आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, उसके बाद नहीं किया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रोज का काम रोज करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, है ना। जितने भी जॉब वाले हैं रोज जाते कि नहीं जाते, जितने भी हाउसवाइफ है रोज खाना बनाते कि नहीं बनाते, मम्मियां हैं बच्चे को रोज स्कूल भेजते कि नहीं भेजते, वहां पे डिसिप्लिन है, नॉर्मल चीजों में डिसिप्लिन है, तो बिजनेस है भाई, जिंदगी बदलने वाली है। क्यों डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, क्यों कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। लिखिए, जिसकी शुरुआत अफ्रेश कॉल से होगी, आपके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की शुरुआत अफ्रेश कॉल से होगी। रोज सुबह 6 से 6:30 खुद को डेवलप करने के लिए, माइंड को सेट करने। मैडम ઊંઘ નથી ઉડતી, बैंक बैलेंस નો फोटो जोड़े રાખવાનો, राइट, तो ઊંઘ उड़ी जैसे। वो जो 3 क्रेजी गोल्स है जो आज आप लिखने वाले हो या लिख चुके हो, उसको सामने रखना, नींद उड़ जाएगी, है ना। और घर पे बता के रखने का, जिसको भी आपको जिससे खुन्नस या जिसको आपसे खुन्नस है उसको बता के रखो। अगर मैं उठता नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ ना, लात मारना, भूले भी ना, आपसे पहले उठ के लात मारेगा आपको, ना उठ, राइट। सो कुछ चीजें जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके आपकी टीम फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप कस्टमर्स बनाने के लिए जाएंगे, आप वर्कआउट क्लब में नहीं आते, आपके कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। तो ये चीजें, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जरूरी है ना। तब से कितने लोग प्रॉमिस कर दे कल सुबह से आप दिखाई देंगे, तुम्हारा दर्शन थसे, प्रॉमिस करते हो दर्शन होंगे आपके, परफेक्ट। किसके लिए, स्पॉन्सर के लिए नहीं, लिखिए खुद के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। दूसरा लिखिए, जब ऐसा करते हैं ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ना, तो चैलेंज गायब हो जाते हैं। आप में से कितने, मेरा आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, परफेक्ट, यस मैम। डन। आप में से कितने लोगों को नेगेटिव ओपिनियंस मिलते हैं, या कोई कमेंट्स करता है, व्यूज आते हैं, है ना, कुछ कोई बोल के जाता है, बोलते हैं, हर एक को बोलते हैं, आज भी हमें बोलते हैं, 8.5 साल हो गए, इतना सक्सेस है फिर भी। लिखिए, इसका रास्ता क्या है पता है, कांस्टेंट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन ही इसका रास्ता है। क्यों पता है,
कंटिन्यूअस एक्शन लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिलता है तो कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता। रिजल्ट मिलता है मतलब कस्टमर बनते हैं, एसोसिएट मिलते हैं, पैसे आते हैं, कहाँ से चैलेंज दिखाई देगा, कहाँ से नेगेटिविटी आएगी? नहीं आएगी। सो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्शन लेना, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव लोग भी दूर हो जाएंगे अपने से, है ना। और लिखिए, वैसे लोग आने वाले हैं लाइफ में, आपको भरा बुला बोलने वाले हैं, है ना, आपकी बजाने वाले हैं, लेकिन एक दिन आप जब सक्सेसफुल होंगे तो ही आपके लिए लोग बजाएंगे तालियां, है ना। सो वो आपके हाथ में है। अभी नेगेटिव कमेंट्स को सुनना, हर्बल लाइफ के बारे में कुछ सुनना। हर्बल लाइफ, आपको आपको पता है हर्बल लाइफ आज नंबर 1 पे है सारी जगह पे, सारी जगह पे। वेलनेस कंपनी आपको सर्च करना है तो सर्च करना गूगल पे, नंबर 1 वेलनेस कंपनी, नंबर 1 वेट लॉस कंपनी, नंबर 1 वेट गेन कंपनी। अगर आपको लास्ट में ही कहाँ पे मुझे किसी ने, हाँ कल ही मेरा एक कस्टमर से मेरे सुपरवाइजर बात करवा रहे थे, और उन्होंने बोला मैडम मैंने ऐसा नेट पे सर्च किया ना तो हर्बल लाइफ के साइड इफेक्ट ढूंढने को मिले मुझे, है ना। ऐसे लोग करते हैं ना सर्च, तो मुझे हर्बल लाइफ के नेगेटिव साइड इफेक्ट दिखाई दिए। मैंने उनको बोला चलिए गूगल ओपन कीजिए, कीजिए गूगल ओपन, लिखिए वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस कंपनी। अच्छा, क्या आया? बोला हर्बल लाइफ। ओके, वर्ल्ड नंबर 1 वेट लॉस कंपनी, लिखिए क्या आया? हर्बल लाइफ। मतलब वर्ल्ड नंबर 1 वेट गेन कंपनी, लिखिए क्या आया? हर्बल लाइफ। सो फिर मैं उनको बोला 5 जगह पे हर्बल लाइफ नंबर 1 पे आती है। और आपको भी पता है आज मोदी मोदी जी जो है वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी लोग उसके बारे में बोलते हैं। आज कोई भी इंसान जो आगे जाता है उसके पीछे बात करने वाला लोग रहता है। सेम हर्बल लाइफ, आज हर्बल लाइफ दुनिया की नंबर 1 कंपनियां हैं तो उसके बारे में बात करने के लिए लोग आएंगे। सो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं 8.5 साल से प्रोडक्ट खा रही हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा जब मैंने मेरे एसोसिएट के कस्टमर को बात किया, वो बोले हाँ मैडम डन, मुझे अभी क्वेश्चन सॉल्व। तो इतना कॉन्फिडेंस आप नहीं दे सकते अपने कस्टमर्स को? इतना कॉन्फिडेंस आप खुद नहीं रख सकते हमारी कंपनी के ऊपर कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ? साइड इफेक्ट तो क्या, कुछ इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कॉन्फिडेंस आप जब न्यूट्रिशन यूज करेंगे तब आएगा, वरना साइड इफेक्ट सोच के आप ही डर जाएंगे, आप ही चले जाएंगे कोने में। स्पॉन्सर को बोलेंगे मैडम मोने साइड इफेक्ट है, शू डायरिया થઈ ગયા। अरे वो मेन इफेक्ट है न्यूट्रिशन की, साइड इफेक्ट नहीं है ना। जब न्यूट्रिशन यूज करेंगे तब पता। हमारा कस्टमर ने वॉमिट થઈ ગઈ मैडम, साइड इफेक्ट, खुद यूज करो, खुद को भी होगा क्लींजिंग, राइट। तो इसीलिए प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, चैलेंजेस से दूर रहना है, लोग आएंगे, थैंक यू सो मच, है ना। अगर किसी की एडवाइस लेनी है तो उससे 5,000 रुपये मांगने हैं, सिंपल। अगर आपको कोई एडवाइस देता है, बोला हर्बल लाइफ मत करो, हाँ कोई बात नहीं, हर मंथ 5,000 देके जा, तेरी बात मानता हूँ। हर मंथ 10,000 देके जा, तेरी बात मानता हूँ। एडवाइस फ्री है, लिखिए सलाह फ्री है तो लोग देते हैं। एज अ एसोसिएट, एज अ सुपरवाइजर टीम, हमें सुनना ना वो सुनना हमारे हाथ में है। क्या वो आपके घर के बिल पे करने आने वाला है तो सलाह मानिए, क्या वो आपके बच्चों की स्कूल फी पे करने वाला है तो मानिए, वरना मत मानिए। क्या वो आपके घर के खर्चे पूरे करेगा तो मानिए, वरना मत मानिए। वरना यहाँ के स्पॉन्सर और सिस्टम का मानिए, काम करिए और आगे बढ़िए। क्लियर? लास्ट में लिख लीजिए, रोज आपके स्पॉन्सर के कांटेक्ट में रहना है, एसोसिएट सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम। रोज आपके स्पॉन्सर के टच में रहना है, या फिर आपके अपलाइन स्पॉन्सर के टच में रहना है। क्यों? एनर्जी लेने के लिए। आज आप में से कितने लोगों को क्लियर पाथ मिला, एनर्जी मिला नए महीने को स्टार्ट करने के लिए? मैडम तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, है ना, काम पे लग जाएंगे, मिला एनर्जी, है ना। इस मंथ में तो सुपरवाइजर बन के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो बस यही एनर्जी आपके अपलाइन के पास भी है, उनसे लेने के लिए रोज आपको उनको कॉल करना है। यहाँ पे जितने भी टैप टीम्स है हैंड रेज कीजिए, टैप टीम्स, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम हैंड रेज कीजिए, सारे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। देखिए इनमें से ही कोई आपका अपलाइन है ना, या फिर मैं, कोई ना कोई आपका अपलाइन है। बाकी के टैप टीम्स हाथ ऊंचो करो, राइट। सो कहना क्या चाहते पता है, ये सारे लीडर्स रेडी है। आप भले एसोसिएट हो, आप भले अभी कोई भी लेवल पे हो, हम आपको मदद करने के लिए रेडी है। इनमें से किसी को भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है जो आपके अपलाइन में आता है, आप कर सकते हो, आपको छूट है ना। ऐसा मत सोचो मेरा स्पॉन्सर भी एसोसिएट है, उसके ऊपर सुपरवाइजर, उसके ऊपर वर्ल्ड टीम है, मत सोचो। आपको हक है, एसोसिएट लेवल पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसमें से कोई भी आपका अपलाइन जो टैप टीम है उसको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डायरेक्शन चाहिए, बिंदास काम करने के लिए रेडी हो जाए, वो आपको मदद करेंगे। ये सारे लीडर्स की ओर से मेरा आपको दावा, वो सारे लोग आपको मदद करेंगे, सिखाएंगे, आपको हेल्प करेंगे सुपरवाइजर बनने के लिए, पैसों से नहीं, आपके लोगों को क्लोज करके, आपके नंबर्स खड़े करके, है ना। और मिलके हम सब बड़ा बनाएंगे। अप्रैल महीना ऐसे ही अफलातून नहीं होने वाला। अप्रैल महीने में बहुत कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से अप्रैल महीना अफलातून होने वाला है। सो आपका नेक्स्ट स्टेप एसोसिएट, जो भी लेवल सक्सेस बिल्डर सीनियर कंसल्टेंट करना है आजकल में कर डालिए। प्रोडक्ट्स रहेगा तो लोगों को दे पाएंगे, अगर एज एसोसिएट प्रोडक्ट नहीं रहेगा आप नहीं कर पाएंगे। सो एज एसोसिएट कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर पे होने चाहिए, लेवल अपग्रेडेशन आपका होना चाहिए, तब जाके हम सुपरवाइजर बन पाएंगे। सो यही मुझे आज कहना था एसोसिएट फोकस ग्रुप मीटिंग में, मुझे यही प्लान ऑफ एक्शन देना था आपको। ऑलरेडी मैंने शेड्यूल सेट कर दिया है, ऑलरेडी आपको क्लियर पाथ दे दिया है। अभी एज एसोसिएट लेवल पे लिखिए, आलस को छोड़ना है ना, आलस को छोड़ना है। बिजनेसमैन बिजनेस वुमन के तौर पे बिजनेस को प्रायोरिटी देना है। मैं ऐसा नहीं बोलती हाउसवाइफ घर के काम छोड़ दो, नहीं, लेकिन थोड़ा प्रायोरिटी हर्बल लाइफ को भी देना स्टार्ट करो। जॉब पर्सन बिजनेसमैन हर्बल लाइफ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। आपके जो 3 क्रेजी गोल्स आप लिखे हो ना, खाली सोच लो, अभी जो कर रहे हो उससे होंगे नहीं होंगे, तो लेट्स डू हर्बल लाइफ, है ना। हर्बल लाइफ में करते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल द एसोसिएट्स, है ना। आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा सिस्टम है, पूरे आपके अप्लायंस आपके साथ है। आपको जहां कहीं पे भी जरूरत रहेगी, वो क्लोजिंग करने के लिए, लीड को कन्वर्ट करने के लिए, आपके कस्टमर से बात करने के लिए रेडी है। आप लग जाइए मैक्सिमम लोगों से बात करने के लिए। पहले 10 दिन में मैक्सिमम कस्टमर्स हमें बनाने, मिनिमम 5 कस्टमर्स आपके बनने चाहिए। कितने? मिनिमम 5 कस्टमर्स नए आपके बनने चाहिए, 5 एनरोलमेंट आपके होने चाहिए, एंड उसके बाद मैसिव रिक्रूटमेंट करके इस मंथ में सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द एसोसिएट्स एंड अबाउ फॉर अफलातून अप्रैल। एंड हम सब मिलेंगे आज के रात के हमारे हेल्थ सेमिनार में नए नंबर्स के साथ। बाय बाय एवरीवन।